Thank you. It's a great pleasure and a great privilege to be here this evening. Capacities that I've tried to work in India. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जॉय अ वन स्टोरीज चैनल पर। रतन टाटा, एक प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी। रतन नवल टाटा एक ऐसा नाम जो भारत के उद्योग जगत में सदियों तक याद रखा जाएगा। वह केवल एक व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक प्रेरणा है, जिन्होंने भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सफलता की कहानी एक अद्वितीय मिश्रण है ताकत, धैर्य, उदारता और रणनीति का, जो उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और आदरणीय उद्योगपतियों में से एक बनाता है। लेकिन रतन टाटा की सफलता की कहानी सिर्फ व्यवसाय से नहीं जुड़ी है। इसमें मानवीय संवेदनाएं, आत्मसंयम, संघर्ष और जीवन की कुछ रहस्यमय परतें भी जुड़ी है, जो उन्हें और भी विशेष बनाती है। प्रारंभिक जीवन। एक साधारण शुरुआत। रतन टाटा का जन्म 4 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य है, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। हालांकि उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनके बचपन के दिन बिल्कुल सरल और संजीदा थे। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह केवल 10 साल के थे, और इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जो उनके लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थी। उनकी दादी ने उन्हें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और उदारता की शिक्षा दी, जिसने बाद में उनके जीवन के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा की शिक्षा की शुरुआत मुंबई में हुई। बाद में उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका से वास्तुकला में डिग्री प्राप्त की, और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। यह उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ही थी, जिसने उन्हें आधुनिक व्यापार की जटिलताओं को समझने और अपने परिवार के व्यापारिक साम्राज्य को नए आयामों तक ले जाने में मदद की। टाटा समूह का नेतृत्व। रतन टाटा 1998 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने, जब भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर बढ़ रही थी। उस समय टाटा समूह विभिन्न उद्योगों में कार्यरत था, लेकिन यह इतना संगठित नहीं था जितना आज है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल खुद को भारतीय बाजार में पुनः संगठित किया, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली ब्रिटेन, कोरस स्टील कंपनी और जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटेन शामिल है। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया और भारतीय कंपनियों के लिए एक नया मार्ग दिखाया। लेकिन इन सभी सफलताओं के पीछे रतन टाटा का एक अद्वितीय दृष्टिकोण था। गुणवत्ता और नैतिकता से कोई समझौता नहीं। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि व्यापार में सफलता केवल आर्थिक लाभ से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि इसका एक नैतिक और सामाजिक पहलू भी होता है। यही कारण है कि टाटा समूह को न केवल एक लाभकारी संगठन के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक ऐसा संगठन जो समाज के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। नैनो कार, एक क्रांति या असफलता। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो। उन्होंने एक ऐसी कार का सपना देखा जो हर भारतीय परिवार के लिए सुलभ हो। उनका उद्देश्य था कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से यात्रा कर सके। नैनो को लाखों की कार के रूप में पेश किया गया, और जब यह बाजार में आई तो इसकी भारी चर्चा हुई। हालांकि नैनो का वाणिज्यिक रूप से प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा उम्मीद की गई थी। कई कारणों से नैनो को बाजार में वह सफलता नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी। कुछ लोगों ने इसे रतन टाटा की एक बड़ी असफलता के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे एक दूरदर्शी कदम के रूप में। नैनो की कहानी में एक गहरा संदेश था। हर महान प्रयास सफलता में नहीं बदलता, लेकिन यह उस व्यक्ति की नीयत और उसके साहसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। व्यक्तिगत जीवन और रहस्य। रतन टाटा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह एक अत्यंत निजी व्यक्ति है और अपने निजी जीवन को हमेशा सार्वजनिक जीवन से अलग रखते आए हैं। उनके जीवन के इस पहलू में कुछ रहस्यमयता भी जुड़ी है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। हालांकि उन्होंने खुद इस बात का उल्लेख किया है कि उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब वह शादी के बहुत करीब थे, लेकिन फिर कुछ कारणों से वह संभव नहीं हो सका। उनके इस निर्णय ने लोगों को हमेशा ही उत्सुक किया है, लेकिन रतन टाटा ने इस विषय पर कभी खुलकर चर्चा नहीं की। वह हमेशा से ही एक सरल और जमीन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, और उनके इस व्यक्तिगत निर्णय ने उन्हें और भी अलग और रहस्यमय बना दिया है। सामाजिक और परोपकारी कार्य। रतन टाटा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी परोपकारिता। वह व्यवसाय से अधिक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित किया है।
टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई परियोजनाओं का समर्थन किया है। यहां तक कि टाटा समूह की आय का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है। रतन टाटा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी कंपनी की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके मुनाफे से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस बात से भी कि वह समाज के लिए क्या योगदान दे रही है। यही कारण है कि टाटा समूह को एक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में देखा जाता है। संघर्ष और चुनौतियां। रतन टाटा के जीवन में चुनौतियां कम नहीं थी। जब उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला, तब कई लोग उनके इस निर्णय पर संदेह कर रहे थे। कई वरिष्ठ अधिकारी जो JRD टाटा के समय से कंपनी में थे, उन्हें लगा कि रतन टाटा एक कमजोर नेतृत्व प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से सभी को गलत साबित कर दिया। इसके अलावा जब टाटा समूह ने विदेशी अधिग्रहण करने का निर्णय लिया, तब भी कई लोग इस कदम को जोखिम भरा मानते थे। लेकिन रतन टाटा के साहसिक निर्णयों ने यह साबित किया कि वह न केवल भारतीय बाजार की समझ रखते हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार की जटिलताओं को भी समझते हैं। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण संघर्ष था टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद का दौर। जब उन्होंने 2014 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के साथ संबंधों में तनाव पैदा हो गया। टाटा सन्स के निदेशक मंडल और साइरस मिस्त्री के बीच विवाद ने टाटा समूह के अंदरूनी संघर्षों को उजागर किया। हालांकि इस संघर्ष में रतन टाटा ने अपनी गरिमा और धैर्य बनाए रखा और अंततः टाटा समूह का नेतृत्व फिर से स्थिरता की ओर लौटा। रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा की कहानी केवल एक व्यवसायी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल व्यापार में नहीं होती, बल्कि यह उस प्रभाव में होती है जो आप दूसरों के जीवन पर डालते हैं। उनकी उदारता, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनका सादा जीवन उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बनाता है। आज भी जब वह सक्रिय रूप से व्यापार में शामिल नहीं है, रतन टाटा का प्रभाव और उनकी दृष्टि टाटा समूह और भारत के उद्योग जगत पर गहरी छाप छोड़ती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है कि साहस, धैर्य और नैतिकता के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार रतन टाटा की कहानी में न केवल व्यावसायिक सफलता की झलक है, बल्कि ये मानवीयता, परोपकार और व्यक्तिगत संघर्षों की भी कहानी है, जो इसे और भी रहस्यमय और प्रेरणादायक बनाती है। उनके जीवन के कई पहलू अभी भी अनकहे हैं और शायद यही उनकी कहानी को और भी रोमांचक और असाधारण बनाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए और कहानियों की दुनिया में खोए रहिए।